मोना का है कहना, किसी भी हालत में किसी से कभी नहीं है डरना। आप सभी ने अक्सर ये सुना होगा कि फला फला स्त्री के साथ बहुत बुरी तरह से अत्याचार हुआ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से या पैसे संबंधी उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और ये परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि उसको घर से भी निकाल दिया। इन स्थितियों में आप अपने आप को कैसे बचाएं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं अधिवक्ता मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। जैसा मैंने आपको बताया, बहुत बार ऐसा होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ बहुत बुरी दशा हो जाती है। उनको फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, मॉनेटरी इतनी बुरी तरह से तोड़ दिया जाता है कि और ये डिग्री कई बार बहुत ऊपर तक चली जाती है। तो ऐसी स्थितियों में अपने आप को स्त्री कैसे बचाए, क्या करे, कहाँ शिकायत करे। सन 2005 में सभी महिलाओं को ऐसी किसी भी घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक कानून पास किया गया और उस कानून का नाम आप सभी ने सुना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जैसा नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी भी स्त्री के साथ कोई भी घरेलू हिंसा हो रही है और वो पुरुष उसके साथ उसी छत के नीचे रहता है, शेयर होल्ड हाउस में, और अगर वो बालिग है तो उसके विरुद्ध कोर्ट में हम कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। घरेलू हिंसा के केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट साहब के पास जल्दी से जल्दी की जाती है ताकि आपको जल्दी से जल्दी राहत पहुंच सके। अब हम बात करते हैं कि कोर्ट में किस किस तरह की रिलीफ आपको मिल सकती है। जो सबसे पहले रिलीफ है वो है रेजिडेंशियल ऑर्डर। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य आपके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा हो, प्रताड़ित कर रहा हो और आपको घर से बाहर निकाल रहा हो, तो आप कोर्ट में जाकर के रेजिडेंशियल ऑर्डर्स ले सकती हैं। अगर स्त्री उसी घर में वापस ना जाना चाहे तो अल्टरनेटिव अकोमोडेशन, यानी कि आपका जो रिस्पोंडेंट है वो आपके लिए एक ऐसी जगह का इंतजाम करेगा, चाहे वो किराए का घर हो, चाहे वो कोई दूसरा खरीदा हुआ मकान हो, वहाँ पर जाकर या रहने की परमिशन देगा। इसके बाद जो दूसरा ऑर्डर आता है वो है प्रोटेक्शन ऑर्डर। नाम से ही विदित है कि आपके साथ इतनी बुरी तरह से अत्याचार हो रहा है कि आपको उस घर में रहने से अगर डर लग रहा हो तो जज साहब से आपको ये ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं कि एसएचओ आपकी रहने के लिए जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करेगा। अगला ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वो है आपका मॉनेटरी बेनिफिट्स, यानी कि आपको रहने के लिए, खाने के लिए, दवा के लिए, जो भी जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती हो और घरेलू हिंसा में आप ऑलरेडी हों, तो आप उसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जहां आपका केस चल रहा हो वहां से आप अपना मॉनेटरी रिलीफ भी पा सकती हैं, जिसमें मेडिकल एक्सपेंसेस भी आता है और आपके डेली एक्सपेंसेस भी आते हैं। और इसी तरह से अगर आपने अपने पूरे केस में ये साबित कर दिया, विवरण सहित आपने उसमें लिख दिया, बता दिया कि उस घरेलू हिंसा के तहत आपके ऊपर कितना बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसकी भरपाई भी आपको इसी कोर्ट के द्वारा हो सकती है। चाइल्ड कस्टडी, एक ऑर्डर आप चाइल्ड के लिए भी, अगर आप घरेलू हिंसा में हैं और बच्चे से संबंधित आपकी लड़ाई चल रही है कि अब बच्चा किसके पास रहे, तो इसके ऑर्डर भी घरेलू हिंसा के केस के तहत कोर्ट के द्वारा दिए जा सकते हैं। और एक्स पार्टी ऑर्डर भी लिया जा सकता है, यानी कि आपके साथ इतनी ज़्यादा मार पिटाई हो गई है, आपको घर से बाहर निकाल दिया है, अब आपके पास रहने के लिए कोई अल्टरनेटिव जगह नहीं है, तो रिस्पोंडेंट को आने से पहले ही जज साहब चाहें तो एक तरफा फैसला एक्स पार्टी आपके फेवर में कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ आपके पास समय समय पर पहुँचती रहें, इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके सबसे ऊपर वाला जो बटन है बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस वो दबाइएगा ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।